जय जिनेन्द्र। संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्टेज पर उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज ललित जी और आपने मुझे यहाँ बुला के जो मेरा सम्मान करने के लिए जो मेरा नाम शॉर्टलिस्ट किया है उन्होंने और फाइनल किया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं जैन हूँ, इसका मुझे सबसे बड़ा गर्व है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में है और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। मेरे हिसाब से 2% पॉपुलेशन रहेगा हमारा इंडिया में, लेकिन 2% होने के बावजूद भी हम आज जो समाज के लिए काम करते हैं और अपने भाइयों बहनों के लिए काम करते हैं और अपने देश के लिए जो काम करते हैं, वो शायद ही कोई समाज करता होगा। लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम काम करते हैं। अभी हमारे एरिया की बात हम लेते हैं तो हमने बहुत बार सब जगह रिक्वेस्ट की कि एयरपोर्ट के लिए या रोड्स के लिए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमारी यूनिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आज इतने संप्रदाय है हमारे इसमें जैन समाज में कि हमारी संवत्सरी भी एक नहीं हो सकती है। हम बातें तो करते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन जब तक यहाँ पे है तब तक बात करते हैं, सब घर पे जाते हैं तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये इधर कॉन्क्रीट ऐसा काम नहीं होता है कि एक होना चाहिए तो सबने एक संवत्सरी मनाना चाहिए, सब जैन एक है। मेरे हिसाब से कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है या कोई दो राय नहीं है कि जैन समाज अलग अलग है या उनकी फिलॉसफी अलग है या उनका बेस अलग है। सबका बेस एक ही है कि अहिंसा परमो धर्म है। और किसी को जो अभी ललित जी ने बोला कि कैसे डेवलपमेंट हुई है 92 से, 92 में मेरा कैपिटल 2 लाख रुपया था और आज इस ग्रुप में 7,000 से 8,000 वर्कर्स काम करते हैं और 14,000 बच्चे शिक्षा लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत से और जैन धर्म का जो बेस है कि किसी को कभी फंसाना नहीं, एथिक्स से काम करना चाहिए, वो मैंने किया। अपने टीम पे भरोसा किया और अपनी जो वाणी है, जो लोग बोलते हैं कि ज़बान पे अगर हनी है तो ही पॉकेट में मनी आएगा। तो अगर आपकी ज़बान अच्छी है, क्योंकि बोलने के लिए आदमी को 2 साल लगते हैं, जब वो जन्म होता है उसका, उसके बाद बोलना सीखने के लिए 2 साल लगता है, लेकिन क्या बोलने का ये समझने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो अगर आपकी अगर वाणी सही है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है सबके साथ, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास नम्रता चाहिए, योग्यता चाहिए और ज्ञान लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान और देने के लिए दान, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि जो दान देना जानता है अपने लाइफ में, वो उसे कभी कमी नहीं पड़ती है किसी बात की, भगवान से भी। तो करुणा और दया जिसके आंखों में है, उसे कभी कुछ कम नहीं पड़ता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस लिया है अपने लाइफ में 50 साल की उम्र में, कि देते रहना चाहिए। कभी भी हमारे यहाँ किसानों का कभी बाढ़ में कभी प्रॉब्लम हुआ, कभी सूखे में प्रॉब्लम हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ रेल का, तो हमारे ग्रुप ने सबसे पहले मदद की है उन्हें, और उसकी वजह से आज हमारे ग्रुप में कुछ भी कमी नहीं है। कहीं पे भी जाओ, सब लोगों से आदर मिलता है और सम्मान मिलता है। तो ये जो आदर और सम्मान की चीज़ है, वो कभी मांगने से नहीं मिलती है, वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। और वो डेवलपमेंट आपके नेचर से होती है। आपका योर नेचर इज़ योर फ्यूचर बोलते हैं इंग्लिश में।
तो आप जैसा चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, भगवान मुझे सब अच्छा सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मैं दूसरों को भी अपन ने सुख और शांति देनी चाहिए। आप जो दूसरे को देते हो वही आपको मिलता है, ऐसी मेरी मानना है। और इस इंडस्ट्री के बाद जैसे 7-8 इंडस्ट्री हमने की है, भरीत जी ने बोला अभी आपको, तो FMCG है, एग्रीकल्चर है और फ्लोरिकल्चर है और ऑयल, टेक्सटाइल्स और माइनिंग का काम है राजस्थान में भी, क्योंकि मैं डिडवाना से हूँ और अपना मकराना में माइनिंग का भी काम है, मार्बल का। तो ऐसे बहुत से बिजनेस करने के बाद मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे एरिया के लिए एजुकेशन में भी कुछ करना चाहिए। तो हमने 2010 में शुरुआत की थी एजुकेशन की, एक 50 एकड़ लैंड लेके, तब 60 बच्चे थे और पहले 6 महीने में ही सब पेरेंट्स आ गए कि हमारी फ़ीस वापस दो, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट बराबर नहीं है, आपका नाम देख के हम यहाँ पे आए थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा कि 6 महीने मुझे और दीजिए कि मैं ट्राई करूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आज तक इंडस्ट्री चलाई है, कभी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स नहीं चला है आज तक। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है और 6 महीना आपको देंगे। तो उसके बाद हमने मैनेजमेंट वहाँ की चेंज की और आज वहाँ पे वेटिंग है एडमिशन को, आज 6 साल के बाद। तो ये सब अपने टीम वर्क की वजह से, और आज 14,000 बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर कोई टीचर या हर कोई बच्चा वहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं किया है, पढ़ाई देने का, तो उसके साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि आज की ज़रूरत है। आज की जो ग्लोबली जो डेवलपमेंट हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उसकी वजह से सिर्फ पढ़ाई होना, पढ़ाई लेना या ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। उसके लिए हम उनकी इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली और फिजिकली ये डेवलपमेंट हम वहाँ पे करते हैं। उसके लिए हमने वहाँ पे सब जो लेटेस्ट जो है, क्रिकेट रहने दो या स्क्वॉश कोर्ट रहने दो या हॉर्स राइडिंग है या बैडमिंटन है या जो भी उनको जो चाहिए बच्चों को, तो हमने देने का प्रयास किया है वहाँ पे। और उसकी वजह से आज इतनी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ के बच्चों की, और ऑल इंडिया से भी बच्चे हैं वहाँ पे। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये मैं शॉर्ट में आपको बोलना चाहता हूँ कि मेंटली बोल तो जो अच्छी किताबें पढ़ के जो अच्छा अपना दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है उसे मेंटली डेवलपमेंट कहते हैं। स्पिरिचुअली अच्छे यानी जो बुक्स है अच्छे अच्छे आचार्यों लोगों की या संतों की अच्छे, उनको जो उसमें सुपरस्टिशन नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, ऐसी हम उन्हें किताबें पढ़ने देते हैं कि जिससे अंधश्रद्धा ना हो इंडिया में, क्योंकि अंधश्रद्धा इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पे 50 लाख एस्ट्रोलॉजर्स है इंडिया में, जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो बिल गेट्स आज जो सबसे अमीर आदमी है वर्ल्ड का, उसने कभी आज तक कभी कोई कुंडली नहीं देखी है या कोई पूजा नहीं की है। तो इसका मतलब यह है कि हम अंधश्रद्धा के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं बेस छोड़ के। तो ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ की कि आप बेस से पढ़ो। क्या है बेस? कि दूसरे को मत फंसाओ, अपने माँ बाप का आदर करो और अपने गुरुओं का आदर करो। ये सबसे जो बड़ी जो 3 बातें हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, शिक्षा से पहले माँ बाप, बिजनेस से पहले व्यवहार, और ये जो सब जिसने सीख ली बातें वो कभी फेल नहीं होता है लाइफ में।